हेलो, गुड इवनिंग। कैसे भी लोग? मैं सब धर्मेंद्र कनौजिया। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट फाइबर्स प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्जिकल कैटगट के बारे में आते हैं। और अगर किसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ पूछा जाता है हमारे जो हमारे कॉटन है, कॉटन के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। तो इसके लिए आप एक बार देख लेंगे, एक बार आप देख लेंगे बस वीडियो को। तो एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको फिर बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये समझने के लिए आपने अगर प्लांट के बारे में पढ़ा, मतलब बोटनी अगर आपने पढ़ा हुआ है, जो पढ़े थे, अगर उसको अगर थोड़ा भी आपको याद रहेगा तो उसको रिलेट कर पाएंगे आप, जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, जो ये हमको देखो क्या करना है। जितना भी प्लांट है, जितना भी प्लांट से हमको जो फाइबर्स मिलता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमारा जो फाइबर्स है, फाइबर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मिलता है। जो फाइबर होता है, जो फाइबर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मिलता है। लेकिन पहला जो सोर्स है एनिमल और वेजिटेबल और लास्टली हमारा आता है प्लांट। और हमको यही बस प्लांट से कैसे मिलता है, कब मिलता है, कैसा मिलता है, कंप्लीटली उसके बारे में हम लोग किसमें देखने वाले हैं। सिर्फ एक प्लांट का कैसे हमको फाइबर मिलता है, प्लांट से कैसे हमको फाइबर मिलता है, सिर्फ उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो क्या होता है, जो फाइबर्स होता है, फाइबर का बहुत यूज होता है हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में, आपको पता ही रहेगा। फाइबर का पहला यूज तो ये समझ लो कि ड्रेसिंग के लिए हो जाता है यूज। ड्रेसिंग हमको कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि जब भी पट्टी कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे जो ड्रेसिंग करने के लिए जो वो फाइबर का यूज करते हैं, जो पट्टी रहती है उनके पास, वो इसी से चीज से बनी होती है। तो ड्रेसिंग में एक हमको काम आ जाती है। फिर हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो जो कपड़ा बनता है वो भी इसी फाइबर से ही बनता है, वो भी इसी फाइबर से बनता है। क्लियर। जैसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आपने सुना रहेगा, नायलॉन हो गया, फिर उसके बाद सिल्क हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नाम ऐसे फाइबर्स के हैं। तो अगर मैं फाइबर्स के कुछ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो फाइबर्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, देखो मैं बेसिक बता रहा हूँ। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा। जैसे सिल्क के बारे में पूछ देगा, जूट के बारे में पूछ देगा, वूल के बारे में पूछेगा। लेकिन मैं एक आपको जब रफली बता दे रहा हूँ कि हम लोग देखने वाले सिर्फ प्लांट के बारे में, प्लांट से कैसे हमको फाइबर कलेक्ट करते हैं, उसके साथ में हम लोग प्लांट और जो फाइबर्स होता है उसका यूज क्या होता है, अगर वो हमको मिल रहा है और कौन कौन से सोर्स से मिलता है, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। जैसे भी प्लांट की बात करूँ मैं, प्लांट से जो फाइबर मिलता है, पहला हमारा हो गया प्लांट, प्लांट फाइबर। अगर दूसरे बात करूं मैं तो एनिमल हो जाएगा हमारा। क्या हो गया, एनिमल। एनिमल के बाद हमारा हो जाएगा रीजनरेटेड या सिंथेटिक फाइबर, रीजनरेटेड या सिंथेटिक फाइबर, रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर। क्लियर। उसके बाद जो हमारा होता है, जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल से भी हमको फाइबर्स मिलते हैं, तो उसके उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, देख लेंगे। लेकिन उसके बारे में बस आप देख लो कि किससे किससे मिलता है, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि प्लांट से हमको क्या मिलता है, तो कुछ अगर एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो हमको कॉटन हो गया। देखो बोलते हैं कि 100% कॉटन रहना चाहिए, क्योंकि जो कॉटन कपड़ा रहता है वो पहनने में बहुत सॉफ्ट होता है और बॉडी पे ऐसा ज़्यादा फील नहीं आता है, मतलब उतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है। और गर्मी वर्मी के टाइम पे अगर आप कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, राहत मिलती है, क्योंकि वो कैसा ज़्यादा आपको हीट नहीं प्रोड्यूस करता।
क्लियर। और पसीना वसीना भी होता है तो वो भी सूख जाता है, उसमें लग जाता है, क्योंकि अगर नायलॉन होने की बात की जाए तो उसमें कैसा, एक बार अगर पसीना आपको हुआ तो वो चिपचिपा लगेगा, वो ड्राई नहीं होता है, तो आपको हवा भी नहीं लगती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्लियर, ये हो गया कॉटन। कॉटन के बाद हमारा आ गया जूट। कॉटन के बाद हमारा हो गया जूट। ये दो ही एग्जांपल देखो। अगर एनिमल की बात करूं तो एनिमल के बारे में आपको पता ही रहेगा, वुल। वुल जो भेड़ रहती है, भेड़ से हमको वुल, अब भेड़ से हमको मिलता है। और दूसरा हो गया हमारा सिल्क। दूसरा हमारा क्या हो गया, सिल्क। ये दो चीजें आपको पता है, वुल जो भेड़ रहती है उससे मिल जाता है, सिल्क आपको पता ही है। क्लियर। उसके बाद जो रीजनरेटेड या सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, इनको जैसे मैंने अभी नायलॉन का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें नायलॉन हो गया, नायलॉन हो गया। क्लियर। उसके बाद टेरिलिन का अपना नाम सुना रहेगा, दूसरा हो गया टेरिलिन। क्लियर। उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, जो कुछ मिनरल से मिलते हैं, उस मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे एस्बेस्टस होता है, उसके बारे में, एस्बेस्टस होता है, ये बहुत ही रेयरली मिलता है और इसकी ज़्यादा कुछ डिमांड होती नहीं मार्केट में। मार्केट में जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कॉटन की होती है, सिल्क की होती है और वूल की होती है। ये तीन चीज़ों की। नायलॉन का क्या होता है, नायलॉन की जब जर्सी बनाते हैं, जब जर्सी बनाते हैं या तो कुछ स्पोर्ट्स का कुछ भी अगर बनाते हैं तो नायलॉन ही यूज करते हैं। स्पोर्ट्स का कुछ भी अगर चीज़ बनाते हैं, स्पोर्ट्स का जैसे जर्सी बनाएंगे या तो फिर स्पोर्ट्स का टी शर्ट बनाएंगे, तो कुछ भी चीज़ बनाते हैं, ट्रैक हो गया, शॉर्ट्स हो गया, तो उसमें चीज़ें नायलॉन यूज करते हैं, क्योंकि नायलॉन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल और जल्दी फटता नहीं है एज कम्पेयर टू कॉटन रहेगा, सिल्क रहेगा या वूल रहेगा। क्लियर। और वूल जो होता है, वूल का ये होता है कि वूल का आप जब भी यूज करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ठंडी में यूज होता है। गर्मी के टाइम पे वूल का कुछ भी चीज़ अगर बना के अगर पहनेंगे तो वो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उससे आपको दिक्कत होती है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ, देखो हमारे, हम प्लांट के बारे में देखने वाले हैं, तो इसके लिए अब हम लोग प्लांट के बारे में देखते हैं। चलो देखो प्लांट के बारे में देखो। प्लांट ना हमको तीन तीन तरीके से जो प्लांट रहता है, प्लांट में तीन तरीका होता है जिससे हमको क्या होता है, फाइबर मिलता है। अगर मैं तीन तरीकों के नाम लिखूं तो देखो, आपने नाम सुना रहेगा। पहला जो है उसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, जो पहला होता है उसको बोलते हैं पैरेनकाइमा। आपने नाम सुना रहेगा पैरेनकाइमा। इसको बोलते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू। तो क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू। और दूसरा जो होता है, थोड़ा सा मैं जगह देता हूँ आपको, बस एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आएगी, ज़्यादा कुछ डिटेल्स मुझको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है हमारा कॉलन कायमा। दूसरा होता है कॉलन कायमा टिश्यू। उसके बाद जो हमारा थर्ड वन आता है, थर्ड वन को बोलते हैं हम लोग स्क्लेरन कायमा। तो क्या बोलते हैं, स्क्लेरन, स्क्लेरन कायमा टिश्यू। देखो जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा का काम एक ही चीज होता है कि जैसे जो भी चीज है, मतलब एक प्लांट है, प्लांट के बीच में जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जो मतलब ऐसा थोड़ा बीच में जगह खाली है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए क्या होता है, पैरेनकाइमा ये क्या करता है, जो स्पेस है, जो स्पेस है उसको फिल करने का काम करता है। क्लियर। जो है उसको, स्पेस जो है उसको फिल करने का काम करता है। सेकंड जो इसका काम होता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, जो हमारे लीफ हो गया, और देखो कहाँ कहाँ मिलता है, जो फोटोसिंथेसिस बनाने के काम आता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस जिधर होता है उस प्लेस पे इसका रोल होता है। जैसे हमारा हो गया लीफ हो गया, क्लियर, लीफ हो गया, उसके बाद फ्रूट्स हो गया, सॉरी लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, क्लियर, और कुछ जैसा सीड्स हो गया तो उसमें ये प्रेजेंट होता है, जो सीड्स है उसमें प्रेजेंट होता है। लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, इस चीज में जो हमारा पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, मतलब ये समझ लो कि जो भी बीच का जगह खाली है, जो भी बीच का जगह बचा हुआ है, उसको भरने का काम, उसको फिल करने का काम कौन करता है, हमारा पैरेनकाइमा।
क्लियर। उसके बाद हमारा आता है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। देखो ये जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों का एक ही काम होता है, दोनों का काम एक ही होता है। मेन जो सपोर्ट देने का काम होता है, जो उतना लंबा सा पेड़ है, पेड़ ऐसे जमीन पे गिर ना जाए, या हवा थोड़ी सी आए, या कुछ ऐसा किसी ने कुछ धक्का दिया उसको, तो वो कैसा जमीन पे गिर ना जाए, उसको सपोर्ट देने का काम, उसको संभाल के रखने का काम कौन करता है? हमारा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर। और दूसरा हो गया इस सपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया रिजिड हो गया। सपोर्ट और रिजिड ये दोनों चीजें होती है, ये दोनों चीजें करते हैं। और अगर मैं इसका कोलेनकाइमा के और डिटेल में बात करूं तो क्या करता है कि ये देखो जो सपोर्ट देता है ये देखो सेल कुछ तो करता है, और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है? जो हमारे कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है लीफ का, जो लीफ का कॉर्टेक्स एरिया रहता है या स्टेम का जो कॉर्टेक्स एरिया रहता है, उस एरिया में प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट होता है इसके स्टेम में एंड लीफ। देखो कॉर्टेक्स और किसी का कॉर्टेक्स और मेडुला किसी का अगर आपको करना है, बताना है, तो डिफरेंस इतना देखो डिफरेंस होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है, बाहरी जो हिस्सा होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का जो बीच का हिस्सा रहता है, जो मिडिल वाला हिस्सा रहता है, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स ये होता है, ऐसे समझ लो जैसे घर के अंदर आप एंट्री करते हो, घर के अंदर जैसे एंट्री करोगे तो घर का जो हॉल रहेगा वो आपका कॉर्टेक्स हो जाएगा, और जो अंदर अगर जब बेडरूम में चले गए, फिर किचन में चले गए, तो जो बीच वाला हिस्सा आता है उस वाले एरिया को आप बोल सकते हैं मेडुला। ऊपर वाले एरिया कवरिंग जो ऊपर जो जगह रहती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, बीच वाले को एरिया बोलते हैं मेडुला। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद इसका यही काम होता है, यही प्रेजेंट होता है, सपोर्ट रिजिड का काम करता है। तो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ये भी क्या करता है? इसको भी काम यही होता है कि उसको बचा के रखना है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। और ये क्या करता है यूजुअली देखो ये ना इतना ज्यादा स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और हार्ड होने के साथ साथ क्या होता है, ये मतलब कैसा होता है कि जहाँ जिस प्लेस का ग्रो नहीं होता है, जो प्लेस समझ लो अभी ड्राई हो गया, बड़ा हो गया, अभी वो सूखने लगा है, तो ऐसे प्लेस पे हमारा स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। ऐसे प्लेस पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। मतलब ये समझ लो कि जो भी नॉन ग्रोइंग रीजन होता है, जो भी नॉन ग्रोइंग रीजन होता है, उसी रीजन में क्या होता है, ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। क्लियर। और जैसे बार्क हो गया या मेच्योर, जैसे क्या हो गया अभी, अब नॉन ग्रोइंग मतलब जो ग्रो नहीं कर रहा, तो हमारा क्या हो गया, जैसे बार्क हो गया। बार्क के साथ साथ हमारा क्या हो सकता है, जो मेच्योर स्टेम है, जो मेच्योर स्टेम है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि बार्क भी ज्यादा बड़ा हो गया तो अभी उसको ज्यादा डेवलप होने की जरूरत नहीं है। उसके साथ हमारा जो मेच्योर स्टेम है, मेच्योर स्टेम में मतलब वो उतना ज्यादा सफिशिएंट ग्रो कर चुका है, तो अब उसको और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये दो चीजें होती है। क्लियर। क्लियर। अब देखो ये होता क्या है, जो हमारा फाइबर्स होता है, जो फाइबर्स होता है एक ऐसा ना एकदम पतला पतला थीन में रहता है। जो फाइबर्स होता है वो कैसा होता है, एकदम पतला पतला थीन में होता है, वो बात आपको पता ही है। उसके बाद क्या होता है कि ये इतना कम डायमीटर इसका रहता है कि अगर एक समझ लो अगर आपको ना फाइबर्स की बात करूं, तो फाइबर्स को ऐसा समझ लो कि अगर, और जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड देखो बहुत सारे थ्रेड थोड़ा जाड़े भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, और बहुत सारे थ्रेड एकदम पतले से होते हैं, बहुत सारे थ्रेड एकदम पतले से होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं। क्लियर। और देखो इतना हो गया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ही लिया है। उसके साथ में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखेंगे पता है, सबसे पहले हमारा जो आता है इस टॉपिक में, उसको हम लोग देखते हैं, पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो कॉटन, हमारा कॉटन ही मेन इंपॉर्टेंट है। कॉटन को अच्छे से देख लो, कॉटन कैसा रहता है, कॉटन कैसा मतलब दिखता है, उसके साथ में उसका ग्रो कैसे होता है, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसका जियोग्राफिकल सोर्स कैसा होता है, कल्टीवेशन कलेक्शन भी देखना होता है हम लोग को, यूजेस भी देखना होता है। ये कंप्लीट चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करते सबसे पहले ये देख लो, जो कॉटन होता है, वो होता कैसे पता है, एक फ्रूट्स रहता है, एक
फ्रूट रहता है, फ्रूट ना धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है। जब जैसे जैसे धीरे धीरे वो फ्रूट्स बड़ा होता है, बड़ा होते होते क्या हो जाता है कि एक फ्लफी स्टेबल में फाइबर्स में बना रहता है, एक बॉल टाइप में सब फ्रूट रहता है उसका, ये फ्रूट रहता है। ये जब फ्रूट बड़ा होता है, बीच में इसके सीड रहता है, बीच में इसके सीड्स रहता है। तो क्या होता है, जब जैसे बड़ा होगा ना, ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद इसके अंदर व्हाइट कलर का फाइबर भरा होता है, व्हाइट कलर का फाइबर भरा होता है, जिसको ही हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। इसी फाइबर को हमको कलेक्ट करना है, इसी फाइबर को कलेक्ट करने के बाद जो आगे का प्रोसेस को करना है। क्लियर, क्लियर। देखो देखो, अब एक बार और देखो होता क्या है, मैं आपको बताते रहता हूँ। जो फाइबर होता है, फाइबर कैसा होता है कि पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक फ्रूट्स लगा हुआ है, जो फ्रूट्स लगा हुआ है उस फ्रूट्स को वो फ्रूट कैसा रहता है, गोल सा रहता है, राउंड सा रहता है, बॉल जैसा रहता है। वो जब जैसे जैसे ग्रो होता है, जैसे जैसे ग्रो होता है, वो कौन सी फैमिली से आती है, वो फैमिली से उसके फैमिली का नाम होता है, उसकी फैमिली का नाम है मेलवासे, मेलवासे, मेलवासे। क्लियर। जो फाइबर है, जो फाइबर है कैसा होता है, एकदम प्योर सेलुलोज होता है, प्योर सेलुलोज होता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ उसमें वैक्स, प्रोटीन, वैक्स हो सकता है, फैट हो सकता है, पेक्टिन्स हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्योंकि जो सेलुलोज है जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा चांसेस है वो प्योर सेलुलोज होता तो है, वो प्योर सेलुलोज होता है, उसके साथ में उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट होता हमारा वैक्स, कुछ परसेंटेज प्रेजेंट होता वैक्स, फैट हो गया, उसके बाद पेक्टिन, क्लियर, पेक्टिन प्रेजेंट है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जो ये फाइबर्स होते हैं, ये नेचुरली कंडीशंस में बॉल, जैसे जैसे बॉल का साइज बड़ा होता है, मतलब बॉल जैसे अंदर का जो वैक्स रहेगा, जो फाइबर्स रहेगा, उसकी साइज बढ़ने लगेगी, कॉटन बाहर आने लगेगा। तो जो क्या रहेगा, जो हमारा सीड्स रहेगा उसके साथ में क्या हो जाता है, ब्लास्ट होता है, उसके साथ में क्या होता है, ब्लास्ट होता है। जैसे साइज बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर। और देखो जो हमारा करंट अभी एस्टिमेशन चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन होता है कॉटन का, वो 25 मिलियन टन्स होता है। 25 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन अभी करंट टाइम में चल रहा है पूरे वर्ल्ड से। और अगर इसी को अगर ऐसे नहीं समझना है तो ये समझ लो कि 110 मिलियन बेल्स, 110 मिलियन बेल्स एनुअली अपने को मिलते हैं। समझ लो, अगर ये नहीं समझ रहा, बेल्स मतलब ये समझ लो कि जैसे गट्ठर आप नाम सुने रहेंगे, ये समझ लो कि जिसमें ये जो कॉटन रहता है उसको एक बहुत बड़ा गोनी का ऐसा बना के रखे रहते हैं, उसके अंदर पूरा दबा दबा के एकदम भरे रहते हैं, एकदम भरे रहते हैं। ये समझ लो कि उसके अंदर एक में आपको हार्डली 25 से 30 किलो तक इतना पूरा बड़ा गट्ठर बनाए रहेंगे, उसमें 25 से 30 किलो तक आता है, 25 से 30 किलो तक आता है। तो ये उसका एक गट्ठर को हम लोग बेल्स बोलते हैं, एक गट्ठर को बेल्स बोलते हैं। ऐसे ही ये कैसा होता है कि ऐसे इसका बेल से मतलब जो गट्ठर बना के रखे उसको बेल्स बोलते हैं। और 25 मिलियन टन मतलब कि उतना मिलियन टन, उतना वो ज्यादा वजन होता है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू मतलब समझ लो इतना पैदा होने के लिए जो वर्ल्ड का जो लैंड लगता है वो 2.5% यूज होता है, 2.5% यूज होता है कॉटन को प्रोडक्शन के लिए। क्लियर। और लेकिन हमारा जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है कॉटन के लिए। लेकिन लार्जेस्ट प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन किसका है, इंडिया में सबसे ज्यादा, और एक्सपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट।
क्लियर, क्लियर। उसके बाद अगर मैं, देखो हमारा ये बेसिक आपने देख लिया। बेसिक देखने के बाद हम लोग देखो क्या होते हैं, अब फैमिली देख लेते हैं, फैमिली देख लेते हैं, सिनोनिम देख लेते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। वो सब चीजें तो हम लोग देखो, अब अभी तक तो हम लोग सिर्फ उसको समझ रहे थे, समझ रहे थे, अब समझ गए। अब देखो उसको यूज कैसे, उसका कैसे बनता है, क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसका केमिकल क्या क्या है, उसको दिखने में कैसा होता है, वो सब चीजें बताता हूँ। क्लियर। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिनोनिम। ज्यादा ऊपर खींच लो तो ये होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिनोनिम। देखो जो सिनोनिम है, जो सिनोनिम है, सिनोनिम में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, रॉ कॉटन या कॉटन बोल सकते हो, रॉ कॉटन बोल दो। उसके बाद एब्जॉर्बेंट कॉटन बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन। क्लियर। अगर मैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो क्या होता है कि जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स होता है, जो एपिडर्मल ट्राइकोम्स होता है सीड का, उसको कलेक्ट करते हैं कौन सी स्पीसीज से, गोसिपियम हेर्बेशियम। जो किससे होता है, किससे होता है, गोसी, किससे होता है, गोसिपियम, गोसिपियम हर्बेशियम। क्लियर। इससे हमको मिलता है, इससे हमको मिलता है। क्लियर। और कौन से, मतलब ये समझ लो कि और स्पीसीज जो होती है वो होती है गोसिपियम, जो स्पीसीज जो उसी स्पीसीज से मिलती है। अगर मैं फैमिली की बात करूं, अगर मैं फैमिली की बात करूं, फैमिली हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। जो फैमिली है उसको बोलते हैं मेलवासे, मेलवासे। क्लियर। मेलवासे फैमिली से होती है। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको पता है इसमें क्या क्या हो सकता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है। ज्यादा 90% तो आपको पता है सेल्यूलोज होगा, 90% सेल्यूलोज होगा। अगर सेल्यूलोज है, अगर सेल्यूलोज है तो हम लोगों ने क्या बोला था, कुछ वाटर कंटेंट भी होगा, 7% मॉइस्चर हो गया, 7% मॉइस्चर हो गया। कुछ वैक्स हो गया, मैंने भी बताया था आपको, कुछ वैक्स हो गए। उसके साथ में फैट हो गए, फैट हो गए, फैट के साथ में क्या हो जाएगा, ऑयल। अगर फैट है तो ऑयल भी रहेगा, तो 0.51% तक लगभग लगभग क्या हो जाता है हमारा ऑयल। क्लियर, क्लियर। उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर की बात करूं मैं, तो ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब दिखता कैसे, ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दिए, मॉर्फोलॉजिकल बोल दिए, ये सब चीजें क्या हो जाती है। जैसे हमको अगर कोई भी चीज अगर देखते हैं तो कैसे दिखती है, जैसे अगर फोन हमारे सामने पड़ा है, तो फोन अगर है तो वो फोन कैसा दिखता है, कितना हाइट उसकी है, कितना वेट है, मतलब वेट अगर कर दिए तो, या फिर दिखने में काला है, नीला है, भूरा है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, ये सब चीजें अगर हम बता देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर बोलते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर। अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करूं, कलर आपको पता है व्हाइट, कैसा दिखता है, व्हाइट, एकदम व्हाइट कलर रहता है। ऑर्डर कैसा, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर रहता ही नहीं है तो ऑर्डरलेस हो गया। क्लियर। उसके बाद हमारा, क्योंकि अब ये कुछ रहता नहीं इसमें, तो टेस्टलेस हो गया, टेस्टलेस हो गया। और शेप की बात करें, देखो एक ऐसा फाइन, एकदम थ्रेड फाइन रहता है, एकदम फाइन फिलामेंट्स रहता है, फाइन रहता है, एंड हेयर लाइक रहता है, ऐसा रहता है, हेयर लाइक रहता है। क्लियर। और साइज की बात करूं तो इतना साइज छोटा होता है कि आप सोच नहीं सकते हो। 2.2 से लेके 2.2 से लेके 4.6 सेंटीमीटर तक होता है, 2.2 से लेके 4.6 सेंटीमीटर तक होता है। और अगर डायमीटर की बात किया जाए, मतलब लंबा ये हो गया, अगर डायमीटर की बात करूं मतलब कितना मोटा होता है, तो ये माइक्रोन में होता है, 20 to 30 माइक्रोन में होता है इसका जो विड्थ होता है, जो डायमीटर होता है। क्लियर। अगर जियोग्राफिकल की बात करूं मैं, तो कहाँ कहाँ मिलता है हमको, कहाँ कहाँ हमको मिलता है, तो सबसे पहला हमारा जो प्लेस होता है जियोग्राफिकल, अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया सबसे पहले आ जाता है, इंडिया हो गया।
क्लियर। इंडिया के साथ में अमेरिका हो गया, इंडिया के साथ में अमेरिका हो गया, और अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया। ये सब प्लेस पे क्या होता है, ये कॉटन मिलता है। क्लियर क्लियर। और क्या होता है, क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर मतलब बहुत ज्यादा कैसा बोल सकते हैं कि वाइल्ड कॉटन की बात करूं तो सबसे ज्यादा मिलता है हमारे मैक्सिको में मिलता है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है मैक्सिको में। फिर उसके बाद बाकी दूसरे से जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाइल्ड कॉटन जो मिलते हैं, ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, वो किसकी है, मैक्सिको की। क्लियर। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कल्टीवेशन कलेक्शन, उसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल्टीवेशन कलेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आएगा, कल्टीवेशन कलेक्शन आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। क्लियर। तो इसलिए हम लोग कल्टीवेशन कलेक्शन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, वो देखने के बाद हम लोग आके मूव करते हैं। क्लियर। देखते हैं कल्टीवेशन कलेक्शन। देखो कल्टीवेशन, इसको लिखता हूँ तो आप उसी से समझ लोगे। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। क्लियर। कल्टीवेशन कलेक्शन हो गया। देखो कल्टीवेशन कलेक्शन में ये क्या हो जाता है कि जो कॉटन होता है, जो कॉटन होता है वो हम देखो सीड क्या करते हैं, सीड को बो देते हैं। मतलब गांव में आप गए रहोगे तो क्या करते हैं कि पहले खेती कर दिए, खेती करने के बाद उसको हल से पूरा उसको अच्छे से उसका मिट्टी बना लिए। मिट्टी बनाने के बाद क्या कर देंगे, उसको मिट्टी बनाने के बाद उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर एक एक जैसे एक यहाँ लगा दिए, दूसरा यहाँ लगा दिए, तीसरा यहाँ लगा दिए। ऐसे क्या करते हैं, एक रो में पूरा लगा देंगे, एक रो में पूरा लगा देंगे, क्योंकि कलेक्शन के टाइम पे ना ये बहुत जरूरी है। देखो कल्टीवेशन कलेक्शन मतलब ये हो जाता है, देखो कल्टीवेशन कलेक्शन मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज को अगर हम जैसे पेड़ को हम लोग जब लगाते हैं उसको बोलते हैं कल्टीवेशन। कलेक्शन मतलब जब वो काटते हैं या उसको कलेक्ट करते हैं, जो उससे फ्रूट आता है या उसके लीफ को कलेक्ट करते हैं, जो भी चीज को हम लोग लेते हैं कलेक्ट करते हैं, उसको कलेक्शन होते हैं। क्लियर। काटना पीटना लगाना जो भी चीजें होती है उसको कल्टीवेशन कलेक्शन में आ जाता है। क्लियर। देखो क्या होता है कि एक पूरा रो में लगाते हैं, और जो रो की बात करें तो एक से दूसरे के जो डिस्टेंस रहता है वो 4 to 5 फीट का होता है, 4 to 5 फीट का होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 4 to 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 to 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का 4 to 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का 4 to 5। ऐसे मतलब कितना डिस्टेंस रहता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। पहला ये पॉइंट हो जाएगा, पहला ये पॉइंट हो जाएगा, एक रो में लगाते हैं। क्लियर। एक रो में लगाने के साथ साथ में इसको क्या करते हैं, सोइंग मेथड करते हैं। क्या करते हैं, सोइंग मेथड मतलब बोते हैं। क्लियर। और डिस्टेंस कितना होता है, 4 से 5 फीट का, 4 से 5 फीट का हो गया। उसके बाद 4 से 5 फीट का हो गया। अगर दूसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या होता है कि इसको ना टाइमली ना फर्टिलाइज करना पड़ता है। टाइमली फर्टिलाइज मतलब जो पानी देना है, जो खाद देना है, वो सब चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। क्लियर। तो ऐसा लिख लो कि टाइमली फर्टिलाइजेशन क्लियर। और अगर तीसरे की बात करूं तो ये हो जाता है कि जो कॉटन का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा छोटा प्लांट होता है, जो बहुत छोटा छोटा प्लांट होता है। और उसके अंदर क्या होता है, फिर फ्रूट आता है, उसके अंदर फ्रूट आता है। लेकिन फ्रूट आता है, फ्रूट पहले कैसे बनता है, फ्रूट जैसे पहले क्या होगा, पहले फ्लावर होगा, फ्लावर के बाद क्या हो जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। वो फ्रूट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब वो बनता है फिर उसको ना धीरे धीरे क्या कवर करते हैं, कुछ कवर करता है। जो कवर करता है वही हमारा कॉटन होता है, वही हमारा कॉटन होता है। क्या हो जाएगा कि फ्रूट बनेगा, सॉरी पहले फ्लावर बनेगा, क्योंकि कोई किसी भी चीज में अगर जब फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट जब बनते हैं तो वो फ्रूट बनने से पहले उसके पहले फ्लावर होता है, फ्लावर होगा, फ्लावर से फ्रूट बनेगा,
अब जब ये फ्रूट बन जाता है, जब ये फ्रूट बन जाएगा, ये क्या कर देगा कि 4 से 5 जो सीड्स रहेंगे वो कवर होने लगेंगे, कवर होने लगेंगे किससे, 4 to 5 या 6 जो सीड्स रहेंगे वो कवर होने लगेंगे हमारे हेयर से। किससे? हेयर से। हेयर से कवर होने लगेंगे। जैसे हेयर से कवर होने लगेंगे दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा कि जैसे फ्रूट पकने वाला रहेगा, पकने राइप मतलब एकदम पक जाएगा, जैसे फ्रूट पक जाएगा तो पकने के बाद इसको ना सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सेपरेट करने के बाद इसको सेपरेट किए, इसको ड्राई किए, मतलब सुखाए, इसको ड्राई किए, ड्राई किए, ड्राई करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, मतलब ड्राई किए, सुखा दिए, सुखाने के बाद इसको क्या करेंगे, गिनिंग प्रोसेस करेंगे। इसको क्या करेंगे, गिनिंग प्रोसेस करेंगे। गिनिंग प्रोसेस मतलब हल्का सा प्रेस करने का ऐसा बोलते हैं, गिनिंग प्रोसेस करेंगे। क्लियर? जैसे गिनिंग प्रोसेस करेंगे, 4 पॉइंट हो गया। जैसे गिनिंग प्रोसेस करेंगे, गिनिंग प्रोसेस में ये समझ लो, ये मतलब ऐसे कौन सा खराब है, कौन सा बेकार हो गया, कौन सा कुछ मतलब बैक्टीरिया लग गया, उस सब चीजों को हम लोग इसी में देखते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो भी देखो गिनिंग प्रोसेस में ये हो जाता है कि जो मशीन्स होती है, जो मशीन्स होती है वो क्या करती है, जो कॉटन फाइबर्स है उसको सीड बॉल से, और सीड बॉल से क्या करते हैं, सेपरेट करती है, सीड बॉल से सेपरेट करती है, और कुछ डस्ट अगर पार्टिकल रहेंगे उसको भी, तो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करती है। समझ लो, जो मशीन रहेंगी, जो मशीन्स होती है वो क्या करती है, कॉटन फाइबर, जो कॉटन फाइबर रहेगा, कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड बॉल, from the seed balls and from the seed balls and dust particles, मतलब कि कॉटन फाइबर को सीड से और डस्ट पार्टिकल से, कॉटन फाइबर को सीड बॉल से और डस्ट पार्टिकल से, इस जो गिनिंग मशीन, द गैनिंग मशीन रहेंगी, उसे क्या करेंगे, अलग करते हैं, उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर? ये सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा कि देखो अब हमको ना, ये समझ लो कि हमको ना अगर लंबा रहेगा, जो फाइबर्स रहेगा, जो हमारा फाइबर्स कॉटन मिला है, वो कॉटन ना हमको बड़ा लंबा चाहिए, हमको क्या चाहिए, लंबा चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा छोटा रहेगा तो भी हमको ज्यादा कुछ काम में नहीं आएगा। तो इसके लिए इसका बहुत ध्यान देना रहता है कि जो छोटा रहे उसको अलग अलग कलेक्ट करो, जो बड़ा है उसको अलग अलग कलेक्ट करो। एक मिनट, देखो मैंने क्या बोला कि छोटा वाले को अलग और बड़े वाले को अलग। क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, सेपरेट, इसमें करते हैं सेपरेट, सेपरेट दी शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर एंड शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग हेयर। क्लियर? लेकिन जो शॉर्ट हेयर रहते हैं, जो शॉर्ट हेयर रहते हैं उनको बोलते हैं लिंटर्स। क्या बोलते हैं? लिंटर्स। ये जो शॉर्ट हेयर रहते हैं इनको बोलते हैं लिंटर्स, और इनका काम होता है, इनका काम होता है कि ये समझ लो इंफीरियर ग्रेड के कॉटन होते हैं। इंफीरियर ग्रेड के मतलब उतना ज्यादा मतलब समझते हो ना, उतना ज्यादा वैसे वाले नहीं होते हैं। क्लियर? इंफीरियर ग्रेड के कॉटन होते हैं। क्या करते हैं कि इनको ना, इनको क्या करते हैं कि जबकि देखो इसको इसको कलेक्ट किए, इसका ज्यादा उतना ज्यादा यूज नहीं होता। क्लियर? लेकिन जो लॉन्ग हेयर रहता है, जो लॉन्ग हेयर रहता है, उस लॉन्ग हेयर को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके क्या करेंगे, क्लोथ बनाने के काम आएगा, क्लोथ बनाने का काम आएगा। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसका क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा रहेगा तो हम लोग अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, बीच में इसको जोड़ने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये सब दिक्कत नहीं होता है। क्लियर? क्लियर? उसके बाद जो अगला पॉइंट है, 7th पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो 7th पॉइंट होता है, तो जो देखो, क्योंकि अभी देखो क्या हो गया कि हमको कॉटन तो मिल गया,
कॉटन तो मिल गया। कॉटन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला था, डस्ट था। कॉटन के अंदर क्या था, डस्ट था और सीड था। डस्ट था और सीड था। डस्ट का तो हमको काम नहीं है, इसको छोड़ो इधर ही। तो जो सीड है, सीड को क्या करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे। सीड को क्या करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे। उस ऑयल को डोमेस्टिक मतलब घर में कुछ यूज आने के लिए उसका यूज करते हैं। डोमेस्टिक उसका यूज करते हैं। घर के अंदर कुछ अगर काम रहेगा, कुछ एनिमल को फीड करना है, या तो फिर ऐसा कुछ और काम अगर रहेगा तो उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर। देखो देखो फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अभी देखो हमको जो रॉ कॉटन मिला है, जरूरत नहीं है इसको हम लोग अगर डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी फ्रूट्स था, उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, हार्मफुल चीजें हो सकती है, जिससे हम हमारे बॉडी को अगर हम लोग उससे डायरेक्ट अगर कपड़ा बना दिए तो हमको प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ऐसा दिक्कत भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, सोडा से प्यूरिफिकेशन करेंगे, या धोएंगे, इसको वॉश करेंगे, या ट्रीट करेंगे सोडा ऐश से इसको क्या करेंगे, इसको 15 घंटे तक इसका क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मतलब इसके साथ इसको वॉश करते हैं, 15 घंटे तक इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको क्या करेंगे, ब्लीच कर देंगे। ब्लीच करने के बाद इसको प्रॉपरली वॉश करेंगे। प्रॉपरली वॉश करने के बाद इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। प्रॉपरली वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद इसको पैक करके अपना इनका काम कर दिए, बस पैक किए। लेकिन पैक करने के बाद क्योंकि थोड़ा और हो सकता है बैक्टीरिया रहे, तो इसके लिए उसको क्या करते हैं, एक बार स्टरलाइज कर देंगे रेडिएशन के थ्रू। स्टरलाइज अंडर रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज कर देंगे। क्लियर। एक कंप्लीट हमारा कल्टीवेशन कलेक्शन अच्छे से देख लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद अगर यूजेस की बात करूं तो यूजेस बहुत छोटा सा है, तो उसको देख लो। देखो अगर मैं यूजेस की बात करूं तो देखो एक काम इसका हो जाएगा कि कुछ फिल्टरिंग मीडियम के लिए हो जाएगा इसका काम। फिल्टरिंग मीडियम, पहला यूज इसका ये हो गया। दूसरा यूज ये बोल सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। दूसरा यूज क्या हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग। तीसरा यूज का ये बोल सकते हैं जैसे एब्जॉर्ब करने के लिए कहीं कट पिट गया तो वहां जो ब्लड को एब्जॉर्ब, क्लियर, पस को म्यूकस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर। और जो वुंड लगा हुआ, चोट लगा हुआ, उसको परफेक्ट कवर करने के लिए। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अगले चैप्टर में लोग मिलते हैं। थैंक यू।